हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, जैसे कि इसका ब्रांड नेम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है और यह टैबलेट काम कैसे करता है, उसका एमआरपी कितना होता है। तो गाइस, सभी चीज़ें डिटेल से इस टैबलेट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के मेडिसिन रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो गाइस, लिवोफ्लोक्सासिन एक फ्लूरोक्विनोन ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। तो गाइस, यह भी उसी ग्रुप का होता है जिस ग्रुप से ओफ्लोक्सासिन प्रोफ्लोक्सासिन बिलोंग करता है। तो उसी ग्रुप का यह हाई पावर का एंटीबायोटिक होता है। अगर किसी व्यक्ति में ओफ्लोक्सासिन या प्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट को यूज करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं करने से रेजिस्टेंट हो जाने से यह लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट को दिया जाता है। यह एक पावरफुल एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो यह 10 टैबलेट रहता है और इसका एमआरपी होता है 19 रुपीज़। मतलब यह 10 टैबलेट को 19 रुपीज़ पड़ता है, एक टैबलेट को 9 रुपया पड़ता है। तो यह आपको टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, आई ड्रॉप फॉर्म में, सभी फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो में टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो यह 500 mg का टैबलेट होता है। हम इस टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं, किस नाम से इसको आप खरीद सकते हैं। तो इसको आप खरीद सकते हैं लिवोफ्लॉक्स के नाम से, यह फेमस ब्रांड नेम होता है, या इसको आप फाइनल टैबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। तो यह इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इन दोनों नाम से आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप इसका जो कंपोजिशन है उस नाम से भी खरीद सकते हैं, लिवोफ्लोक्सासिन के नाम से। बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूज के बारे में। तो जैसे कि यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो जान लेते हैं किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यूज करने के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कि फेफड़ों में, छाती में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि सीओपीडी हो गया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होता है, तो उसको ठीक करने के लिए यह टैबलेट दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का लंग्स में इन्फेक्शन होके हमारा जो श्वास नली है उसमें सूजन आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है, छाती में पानी भर गया है और उसको उसके वजह से खांसी आ रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस टाइम भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह का हमारा जो लंग्स का इन्फेक्शन होने से यह टैबलेट को दिया जाता है। यह बहुत ही अच्छा काम करता है, लंग्स का इन्फेक्शन को तो तुरंत ही ठीक कर देता है। और इसके अलावा दिया जाता है यूटीआई में। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कि हमारा जो परिस्रा का द्वार होता है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या हमारा जो परिस्रा जहाँ पे रहता है उस जगह पे इन्फेक्शन हो गया है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, तब भी यह दिया जाता है। यह ज़्यादातर फीमेल में होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उसको भी ठीक करने के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पेशाब करने के टाइम जलन होगा या व्यक्ति को पेशाब रुक रुक के आएगा, तो वो होने से भी यह टैबलेट को दिया जाता है, लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट। और इसको यूज किया जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में। इसमें क्या होता है कि फीमेल का जो वाजिना होता है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, उनका जो यूट्रस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और किसी फीमेल महिला को वाजिना में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब कि यूनी में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी यह लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट को दिया जाता है। और किसी व्यक्ति को चोट लग गया है, घाव हुआ है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके वजह से उसको चोट लग के घाव हो गया है, तब भी यह टैबलेट को आप दे सकते हैं। या किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हुआ है, डायबिटीज़ फूट हो गया है, उसके पैर में डायबिटीज़ की वजह से घाव हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट दे सकते हैं। या किसी व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तब भी यह लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट आप दे सकते हैं। और एक इसका इम्पोर्टेंट यूज, अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन डायरिया हो गया है, जैसे कि कोई किधर घूमने गया है, ट्रैवलिंग डायरिया हो गया है, उसको इधर उधर का चीज़ खाने के वजह से उसको लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया है,
तब भी यह टैबलेट को दिया जाता है। बहुत अच्छा काम करता है उस टाइम डायरिया को रोकने के लिए। और इसके साथ अलग टैबलेट भी दिया जाता है, लेकिन यह एंटीबायोटिक या किसी व्यक्ति को पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, लिवर रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन में यह टैबलेट को दिया जाता है। तो गाइस, इसको जनरली तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन में आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है यह टैबलेट। किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ गया है या मलेरिया टाइफाइड निकल गया है, तब भी यह टैबलेट को दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जनरली तो साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है, फिर भी हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होने से नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, या उसका सिर चकरा सकता है, तो यह इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होने से अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाएं और मेडिसिन को लेना बंद करें। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। इसको दिन में कितने बार लेना चाहिए और कितना दिन लेना चाहिए, उन सभी चीज़ें जानेंगे डिटेल से। तो गाइस, यह आपको मार्केट में 250 mg का मिल जाएगा, 500 mg का मिल जाएगा और 700 mg का मिल जाएगा। तो 3 इसका अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर 250 mg का दिया जा रहा है तो उसको दिन में आप 2 से 3 बार दे सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को 500 mg का दिया जा रहा है तो दिन में आप 2 बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर किसी व्यक्ति है वो 700 mg का ले रहा है तो दिन में 1 बार ही लेने का सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और इसको आप खाली पेट में कभी भी ना दें, खाने के बाद ही यह टैबलेट को दिया जाता है। और जनरली इसको आप 5 दिन से लेकर 10 दिन दे सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ना दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर में दिया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम आप बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी ना दें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो यह टैबलेट को आप बच्चों में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जो डोज होता है वो डॉक्टर अपने अनुसार देते हैं। उसके वजह से कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह यह टैबलेट को बच्चों में ना दें। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वीडियो के लास्ट में इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति को पहले लिवोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन से या टैबलेट से एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो उसको कभी भी ना दें। अगर और किसी व्यक्ति को जैसे कि फिट्स आ रहा है, सीजर आ रहा है, तो उसको भी यह टैबलेट ना दें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि हार्ट फेल्यूर का प्रॉब्लम है, तब भी यह टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी ना दें। तो गाइस, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।